माताजी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की भूल कभी ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली है क्योंकि केवल इसे वही सुन सकता है जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे पूरा सुनना और अपने भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे और तुम्हारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, कोई साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, है ना? तुम्हारी किस्मत न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसके भोलेनाथ जी इसके साथ इतना बुरा नहीं होने देते। मेरे बच्चे, एक वक्त पर तो तुम अपने वजूद पर ही प्रश्न उठाने लगे थे कि प्रभु, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? ये रास्ते मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो गई है। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जी उन लोगों को जवाब देंगे और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया उस बात से विचलित होना छोड़ दो। आज तक तुम्हारे इन्हीं की सजा ही तुम्हें मिली है और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड ही तुम्हें मिला। इसलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। तुम अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसीलिए मेरे बच्चे, उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, लेकिन तुम एक पुण्य आत्मा हो।
जिसने इस जन्म में ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुम अपने भगवान पर इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। मैं ऐसा प्रमाण देने वाला हूं कि अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्हें कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। मेरे बच्चे, यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, लेकिन उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, वह सबूत मांगते थे, वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला हूं, तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अब और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, आज्ञा चक्र पर ध्यान जरूर केंद्रित करना। मेरे बच्चे, तुम जहां पर भी बैठकर ध्यान करोगे उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 5 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और ब्रह्मांड को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए ध्यान जरूर करना मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने ने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया है। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, मनुष्य कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। तुम जैसा दृष्टिकोण रखोगे, तुम्हारे रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनता जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग तुम्हें सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। तुम्हारा एक चयनित मार्ग तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी करता हूँ। तुम में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हो, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। मेरे बच्चे, वह जब अधर्म के मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब तक उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो।
भेंट स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले कुछ दिनों में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे, तब तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। तुम व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। मनुष्य के अपने कर्म ही है जो अपनी नीति को कुछ बदल सकते हैं। तुम पैसे से अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हो। यदि तुम अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रखना। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुख, चैन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़नी होगी। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देकर हर मूल्यवान चीज को खरीद सकते हो, लेकिन अपने चयन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कोई भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, अक्सर तुम सोचते हो कि आज तुम्हारे पास यदि बहुत पैसा होता तो तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी यह सोच गलत है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य यह भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का साथ नहीं करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वह है समय। इसलिए समय को जाने मत दो। अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हो तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसीलिए समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिससे भी अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो परमात्मा से यानी कि मुझसे अनेकों चीजों की कामना करते हैं। तो मैं अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरी दुर्लभ चीज, व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज, ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। ये 3 दुर्लभ चीज मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेता हूं। मेरे बच्चे, इस कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। कल सुबह तुम कुछ ऐसा सुनोगे कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे और तुम चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम्हें जीवन में थोड़ी और सुविधा महसूस होगी, किंतु कुछ चीजें आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी।
तुम्हें सुख मिलेंगे, तुम्हारे घर समृद्धि आएगी, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में या बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा तुम बनते हो, उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली संख्या 222 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला महादेव जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।